नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा कोर्ट हमारा अंतरात्मा है, हमारी चेतना है, हमारा हृदय है। क्या सही है और क्या गलत है उसे सब पता होता है। इसलिए अपने हृदय के पास रहिए, अपनी आत्मा के पास रहिए, अपनी चैतन्य सत्ता के साथ रहिए। कभी आप अन्याय नहीं करोगे। ओम नमो नारायण। साथियों, अंक भी बोलते हैं। सब कुछ बदलता है इस जीवन में, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है साथियों। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ष 2025 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का वर्ष 2025 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में मूलांक को लेकर मैं आपके सामने हूं। अंकों की रहस्यमय दुनिया में मूलांक के अनुसार साल 2025 का आपका भविष्य क्या फलादेश कर रहा है, ग्रह नक्षत्र मूलांक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि 2025 का वर्षफल क्या होगा, तो ये मूलांक का पार्ट 1 है। मूलांक पार्ट 2 में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास प्रसाद है, उस विषय पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में अंकों की रहस्यमय दुनिया के अनसुलझे रहस्य, इसकी चर्चा करूंगा। अंकों का जो अद्भुत ये ज्ञान है, परमपिता और गुरु महाराज जी की असीम दया से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये उनकी कृपा से है। और मेरे दिल की तमन्ना हमेशा यही है, ज्ञान आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं, आपके जीवन में रूपांतरण लाऊं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही एक प्रयास है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत साइंस है। इस साइंस के माध्यम से आप अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। इस संसार में जिस दिन हम आए, वो तारीख, वो तिथि, जिस दिन इस दुनिया में हम पैदा हुए, तभी से वो जो नंबर है ना, वो जो अंक है ना, वो हमारे चारों ओर कहीं ना कहीं हमारा पीछा करता है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है। वो पार्टिकुलर डेट, वो मंथ, वो ईयर जब हम पैदा होते हैं, उनके अंक कहीं ना कहीं हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने हवाई यात्रा की, आपने रेल यात्रा की, उस सीट का भी एक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जीवन के किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंगे। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं, विशेष होते हैं, जो आपके साथ हमेशा उनका अट्रैक्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि नंबर कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और जब 10 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो पुनः 1 आएगा, और जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल डिजिट के नंबर को टोटल करेंगे, आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितने हुए? 1 से 9। और प्रत्येक नंबर का एक स्वामी ग्रह देवता है। जैसे सूर्य देव के पास नंबर 1 है, चंद्रदेव के पास नंबर 2 है, बृहस्पति देव के पास नंबर 3 है, राहु देव के पास नंबर 4 है, बुध देव के पास नंबर 5 है, शुक्रदेव के पास नंबर 6 है, केतु देव के पास नंबर 7 है, शनिदेव के पास नंबर 8 है, और मंगल देव के पास नंबर 9 है। प्रिय मित्रों, साथियों, चराचर जगत में अंकों का एक विशेष प्रभाव है। और ये जो अंक ज्योतिष है ना, मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन पर अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपका कैरियर, किस क्षेत्र में काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिलेगी,
आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है, आपकी कमियां, आपकी सावधानियां, आपके शुभ माह, आपके अशुभ माह, आयु के शुभ वर्ष, आयु के अशुभ वर्ष, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान, आपके मोबाइल का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपकी शादी कौन से वर्ष में उपयुक्त होगी, शुभ दिशा आपकी, शुभ वार आपका, क्या आप दान दें, आपके मित्र मूलांक कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा, कौन सा रत्न आपके लिए ठीक रहेगा, किस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंकों के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या छुपा है आपके लिए, संभावना कैसा रहेगा 2025 में, आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका कारोबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारण। वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक फलादेश, यानी ये पार्ट 1 है जो अभी बोल रहा हूं, और पार्ट 2 में आपको फलादेश मिलेगा। मैं यहां आपके पूरे व्यक्तित्व चरित्र चित्रण चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा प्रयास है, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, सदा मैं ये कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। अब मित्रों साथियों, मूलांक 6 के बारे में जनरल सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका कामकाज कैसा है, आपकी शिक्षा कैसे रहेगी, आपका आर्थिक स्थिति क्या रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, आपके शुभ अंक, मित्र अंक, शत्रु अंक, शुभ वर्ष, आपका शुभ दिन, ये सारी चीजें आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मूलांक 6 यानी क्या, यानी जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 6 होगा। और मूलांक 6, अंक 6 के स्वामी ग्रह जो देवता वो शुक्रदेव है, और मूलांक 6 पर शुक्रदेव का प्रभाव होने के कारण यह अपने आप में बड़ा अद्भुत अंक है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य, जीवन, साहस और सृजन को दर्शाता है। आप एक स्वस्थ शरीर, अद्भुत पर्सनैलिटी के व्यक्ति है और आपका उदार और नम्र स्वभाव है। संगीत, कला, गायन, नृत्य आपकी विशेष रुचि होगी। कला में आप बहुत लगाव रखेंगे क्योंकि आपका जीवन कलात्मक और रचनात्मक विचारों वाला है, और सौंदर्य के प्रति आपका विशेष आकर्षण होगा। आप में सुरुचिपूर्ण शलीकेदार कपड़े पहनना, बन ठहर कर रहना, यह आपकी गहरी प्रवृत्ति है। भौतिक सुखों के प्रति आपका विशेष आसक्त होता है, विशेष लगाव आपका रहता है। विलासितापूर्ण जीवन जीते हुए आप अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। खाने पीने और मादक पदार्थों के भी आप शौकीन होते हैं। आप दीर्घायु, बलवान, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति है। दूसरों को सम्मोहित करने की कला आप में माहिर हैं। आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आप लोगों को हैंडल करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। आप जीवन में बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन आलस्य की वजह से आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आलस्य और निर्णय लेने की क्षमता की कमी की वजह से जीवन में असफलता का मुंह आपको देखना पड़ता है, लेकिन आप विश्वसनीय है और शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। आप अपनी बातों और व्यवहार से किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने में माहिर होते हैं। आप धैर्यवान हैं, मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। संसार के प्रति आपका नजरिया बड़ा उदार है। आप अपनी मेहनत के फल पर दूसरों को बांटकर भी प्रसन्न रहते हैं। अपनी मेहनत का फल आप दूसरों को बांटते हैं। जो लोग आप पर विश्वास कर चलते हैं उनकी कसौटी पर आप खरे उतरते हैं। आपकी बौद्धिक उत्कृष्टता के सब कायल होते हैं। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो बड़ा खुश मिजाज है। आप मित्रता करने में माहिर है। विपरीत लिंगी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना यह आपका विशेष गुण है। आपकी शारीरिक शक्ति बहुत अद्भुत होती है, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति बड़ी कम होती है। आपका जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण होता है, परंतु समाज में आपको वो नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती जो जिसके हकदार आप हैं। आप मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। आप अपनी मेहनत का फल अपनों को बांटकर खुश होते हैं और ना आप कभी हिचकिचाते हैं। देने से आप नहीं हिचकिचाते। आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग आपको पसंद करते हैं और आपको भी आकर्षक व्यक्तित्व के लोग ही पसंद होते हैं। एक सकारात्मक सोच है और मन के किसी कोने में अध्यात्म जुड़ाव भी आपका रहता है।
और मित्र मंडली में आपकी अपनी एक अलग पहचान है। भोग विलास में आपकी रुचि बहुत रहेगी। अपनी शान शौकत पे आप धन खर्च करना पसंद करते हैं। ये जानकारियां हैं आपके बारे में मोटी मोटी। मैं आपके एजुकेशन की बात करूं तो आपका शिक्षा के प्रति कोई ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन कला, संगीत, नृत्य, गायन की ओर आपकी रुचि अधिक होती और इस क्षेत्र में आप व्यावसायिक रूप में बहुत आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं, परंतु आप में विचारों को कार्य रूप देने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, जिसकी वजह से कई बार जीवन में पिछड़ जाते हैं। नृत्य, गायन, पेंटिंग, वाद्य आपकी अच्छी रुचि होती है और अच्छी पकड़ भी होती है। आप बहुत अच्छे लेखक, अभिनेता, केमिस्ट बन सकते हैं। आप सौंदर्य प्रसाधन और वस्त्र और भोजन से संबंधित कार्य में अधिक सफल होते हैं। कारोबार, कैरियर की बात करूं मूलांक 6 वालों, तो राजनीति का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र सब आपके लिए लोकप्रिय है और आप बड़े ऊंचे पदों पर, उत्तरदायित्व पर निभाने में आप सक्षम रहते हैं और बड़े ऊंचे पदों पर आप विराजमान रहते हैं। लग्जरी, फैंसी आइटम का बिजनेस आपको बहुत फलता है। मनोरंजन और एंटरटेनमेंट लाइन का बिजनेस, स्पोर्ट्स का बिजनेस बहुत बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। स्वयं विवेक से डिसीजन लेकर आप बिजनेस करें। संगीत, चित्रकला में आपकी विशेष रुचि होती है। होटल, फिल्म, नाटक, वस्त्र, आभूषण से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिलती है। इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियरिंग, सुनार का काम, फोटोग्राफी, संगीत, लेखन, प्रकाशन, मेडिकल, रिसर्च, वायुयान, कला, वित्त, सौंदर्य प्रसाधन, फूल, पेट्रोलियम पदार्थ, जानकारी, सामाजिक विज्ञान, ट्रेवलिंग, कागज उद्योग, परिवहन का क्षेत्र, चीनी उद्योग, हस्तकला का क्षेत्र, इस सब व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। यह आपका काम का दायरा है। इस क्षेत्र में आप काम अच्छा कर सकते हैं। अब मूलांक 6 के आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। मूलांक 6 वाले आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में गिने जाते हैं। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती है। जैसा स्तर है उतनी इनकी सीमा और आवश्यकताओं की पूर्ति इनकी होती रहती है। विलासा से परिपूर्ण राजा के समान जीवन भी व्यतीत करते हैं अपने स्तर पर। आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति की एक रूपता कभी मैंने नहीं देखी। आय से अधिक आप खर्च करते हैं, लेकिन आप अपने प्रयासों से धनी भी होते हैं। मूलांक 6 आपकी पारिवारिक जीवन में देखा गया कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। आपको परिवार से प्रेम की प्राप्ति होती, आपको माता पिता, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताओं का सामना आपको करना पड़ता है। मैं मूलांक 6 के स्वास्थ्य की बात करूं, देखना अब आप चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। आपको गुप्त रोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको कफ, नाक, गला और फेफड़ा संबंधी रोगों से भी सावधान रहना चाहिए। फेफड़ों की सूजन, टॉन्सिल, मधुमेह, नासिका रोग, दमा, छाती और स्तन का कैंसर, हृदयाघात, हृदय संबंधी रोगों, आंखों संबंधी बीमारी, कब्ज संबंधी कोई बीमारी, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। लापरवाही, ऐसा नहीं कि आपको ये रोग हो, ऐसा होता है तो तुरंत आपको चिकित्सा का सहारा लेना, लेकिन इस तरह की बीमारियां की संभावना देखी गई है। आपकी ताकत है दूसरों की देखभाल करने की क्षमता, सहयोगी, काइंड हार्टेड, प्रेमी स्वभाव, सामंजस्यपूर्ण, लोगों के मददगार, दूसरों की मन की बातें आसानी से जानने वाले, स्नेही स्वभाव, कलाओं में प्राग्रंथ, सलीकेदार व्यवहार, ये आपकी क्वालिटी है, गुण है। कमजोरी क्या है? अति भावुक, अपनों से ज्यादा दूसरों को महत्व देना, लकीर के फकीर, विपरीत लिंगी की ओर अधिक आकर्षित होना, अस्थायी संबंध और अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ पाना, इन कमजोरियों पर काबू, ये कमियां हैं, क्योंकि आप बाहरी खूबसूरती को ज्यादा महत्व देते हैं और खूबसूरती आपकी कमजोरी है। फिजूल खर्चीदा, स्मार्ट दिखने में आप ज्यादातर समय बर्बाद करते हैं। आपका निजी जो जीवन है वो ज्यादा सुखी नहीं रहता। वैवाहिक जीवन में उठापटक, अपने पार्टनर के प्रति कई बार वफादारी देखी नहीं गई। इस वजह से कभी कभी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आपको हमेशा रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रहनी चाहिए। ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आपका गृहस्थ जीवन सुख तो रहता है, परंतु कभी कभी जीवन साथी रिश्ता संदेहास्पद हो जाने के कारण वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहता है। आप विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति अति आकर्षण महसूस करते हैं, इस वजह से। दूसरा, आपके ऊपर आलस्य सवार नहीं हो, इससे भी बचना चाहिए। आप अपने जीवन में हमेशा नए नए चेहरे को स्थान देने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपका गृहस्थ जीवन प्रभावित होता है और उस पर खतरा हमेशा बना रहता है। इससे बचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के प्रति आप आसक्त हो जाते हैं, इससे बचना बहुत जरूरी। और इस कारण अपने भाइयों
और पारिवारिक सदस्यों से मतभेद का सामना भी आपको करना पड़ता है। इस पे आप गौर करिएगा। आपका मूलांक 6 है, तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बड़ा शुभ रहता है शुभ कार्यों के लिए। कोई भी शुभ कार्य मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी, अप्रैल और नवंबर के महीने में कार्य विस्तार, पूंजी निवेश और परिवर्तन से बचना चाहिए। मूलांक 6 में जन्मे भाई बहनों के लिए जीवन में 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48, 51, 54 और 57 और 63वां वर्ष बड़ा भाग्यशाली रहता है। इन वर्षों में कैरियर, कामकाज, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से आपको अच्छा लाभ मिलता है। नौकरी में अच्छा सफलता मिलती है। इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की लेकर लंबी लंबी यात्राएं और देश विदेश से यात्रा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, मूलांक 6 में जन्मे भाई बहनों का जीवन का दूसरा, चौथा, 11वां, 13वां, 20वां, 22, 31, 38, 40, 47, 49, 56 और 58वां वर्ष विशेष सावधानी का होता है। चाहे फिर नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कामकाज हो, रिश्ते हो, कैरियर हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटनाएं हो, इन सब चीजों को लेकर इन वर्षों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आपका मूलांक 6 है, तो आपके घर का, आपके कार्य स्थान का, आपके मोबाइल का जो मूलांक अंक है वो 6, 9 और 3 होना शुभ माना गया है। मूलांक 6 से प्रभावित भाई बहनों के लिए वाहन का जो अंक है वो 6, 3 और 9 बड़ा शुभ रहता है। मूलांक 6 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 18वां, 21वां, 24 और 27वां वर्ष विवाह हेतु अति शुभ माना गया है। यदि इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 30, 33, 36, 39, 42 और 45वां वर्ष इनके लिए विवाह के लिए पुनः ठीक रहेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, आप कला के क्षेत्र में, मीडिया में है, इंटरनेट के क्षेत्र में है और आपका मूलांक 6 है, चाहे फिल्मों में अभिनय हो, चाहे निर्देशन हो, चाहे डायरेक्शन हो, और आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जिन अक्षरों का जोड़ 3, 5, 8 और 9 है उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए और ये अंक आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। शुक्रवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है और आपके लिए शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा। मकान, फैक्ट्री, दुकान का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो अच्छा रहेगा। साझेदार, संबंध और विवाह, चाहे वो व्यापार हो, चाहे निजी जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसका मूलांक 3, 6 और 9 हो, आपके लिए लाभदायक और शुभ फल रहेगा। जीवन में कभी कोई परेशानी हो और आप दान करना चाहते हैं तो चावल, मिश्री, दूध, दही, घी, सफेद कपड़ा, चंदन, इत्र और चांदी का दान श्रद्धानुसार आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपके मित्र अंक है 1, 2, 3, 4 और 6। सम अंक है 5 और 7 और 8, लेकिन अंक 9 को लेकर कई बार आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। आपके लिए हल्के सफेद रंग, हल्के रंग बहुत अच्छे माने, गुलाबी रंग बहुत अच्छा माना गया, गहरे रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। फिरोजा धारण करना बड़ा शुभ माना गया आपको और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए आप धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मां लक्ष्मी की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें और एक कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प हर रोज अपने हाथ में लीजिए और 27 बार ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करके मां के चरणों में अर्पित करिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कभी भी परेशानी हो, शुक्रवार के दिन कंजकों को, 9 वर्ष की आयु की कम कन्या को कंजक बोलते हैं, सफेद वस्त्रों का दान दीजिए। चींटियों को शक्कर बुरा डालना हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नहाने से पूर्व जल में इलायची को अच्छी तरह मसल दीजिए, मिला दीजिए और पानी में इलायची डालकर स्नान करने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए बड़ा लाभ रहेगा। कभी भी जीवन में कोई परेशानी हो तो शुक्रवार दिन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मिश्री युक्त खीर खिलाइएगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। शुक्रवार के दिन मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और अपने गले में स्फटिक की माला धारण करना अति शुभ माना गया है आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मूलांक 6 का पूर्ण व्यक्तित्व विवरण था, सारी जानकारियां थी जो मेरे अनुभव के आधार पर यह आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। साथियों, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा आंकलन था और मैंने कभी दबाव नहीं दिया। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों,
मूलांक 6 के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। आपका रंग क्या रहेगा, आपके लिए रतन कौन सा रहेगा, किस मंत्र का जाप करें, क्या आप दान दे, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपका घर का नंबर क्या है, आपके मोबाइल का नंबर कैसा होना चाहिए, शुभ आयु वर्ष बताया मैंने, शुभ महीना बताया, शुभ तारीखें बताई, सब कुछ जानकारी दी। कोशिश करी कि अधिक अधिक जानकारी दूं जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। ये मूलांक 6 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास थी। लेकिन ये आपका व्यक्तित्व चरित्र चित्रण था। आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला 2025 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत मूलांक 6 क्या दे रहा है, तो अब आप पार्ट 2 में जाइएगा। मूलांक 6 पार्ट 2 में, वहां आपको 2025 का राशिफल मिलेगा मूलांक 6 का। और हां, मूलांक 6 के बाद मूलांक 7 का वीडियो डालूंगा। और गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज में मूलांक 7 के 2 वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपके घर में कोई मूलांक 7 का व्यक्ति है या आपके समाज में, आपके परिवार में और मित्रों में यदि कोई मूलांक 7 का व्यक्ति है, उसे जरूर बताइए कि गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर मूलांक 7 के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिए जरूर। और आपको लगता है कि मैंने मेहनत करी है, कुछ अच्छी जानकारी दी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपको अच्छा लगता तो लाइक जरूर करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।